सिंगल मदर इंडिया के अंदर में अलाउड है टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से। सिंगल मदर आपकी अपनी चॉइस भी हो सकती है, आप अनमैरिड रहना चाहती हैं, या सिंगल मदर भगवान के सर्कमस्टेंसेस भी बनाए हुए हो सकते हैं कि आपका हस्बैंड जो है वो किसी भी कारण से एक्सपायर कर गया है और आप विडो हो गई हैं, लेकिन आप चाहती हैं कि मैं अकेली रहकर अपना गुजारा करूं, और आप अगर अपने इन लॉज के साथ रह रही हैं तो शायद आपके मन में ये भी हो कि मैं उनकी भी सेवा करना चाहती हूं, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है अगर वो होते तो शायद ये काम वो कर रहे होते। ऐसी ही एक सोच की फीमेल का हमने IVF किया है। ये सिंगल मदर हैं, इनके हस्बैंड अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर कर गए और ये हमारे पास में आई थी कि ये अपने इन लॉज के साथ में रहना चाहती हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं, उनके साथ ही रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, लेकिन उसके साथ में ये प्रेगनेंसी भी चाहती हैं ताकि बच्चे हों और उनको भी नई ज़िंदगी मिले और इनको भी एक सहारा मिले। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਸਰਬਜੀਤ ਹਸਪੀਟਲ ਉਦੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਬੇਬੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗੂਗਲ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। सो हमने इस फीमेल का IVF किया। बहुत इमोशनली टैक्सिंग होता है ऐसी फीमेल के साथ में डील करना, और मैं ये कहूँगा कि इस फीमेल ने बहुत हिम्मत दिखाई और मुझे खुशी है कि आज ये फीमेल हमारे थ्रू प्रेग्नेंट होकर डिलीवर होकर एक बेटा और एक बेटी की मदर है। फिर फर्स्ट प्रेफरेंस सीगी कि ਅਸੀਂ ਦੋ ਬੇਬੀ ਹੀ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਤੇ। फर्स्ट टाइम मैं कंसीव भी कर लिया ਸੀਗਾ, ਤੇ इस टाइम मेरे को दो बेबी है, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। थैंक यू सर। और जब भी वो आके मिलती है और ये सारी स्टोरी बताती है तो शुरू से जो उसका डिफिकल्ट पार्ट था वो हमारे पास उसके सारे के सारी चीज़ें दोबारा से घूमती हैं। सो बेस्ट ऑफ लक टू दिस मदर, और मैं चाहूँगा कि आगे की ज़िंदगी इनकी और बेहतर हो।